साथियों, मैं मायाराम भारती, क्या है हकीकत, अपने इस YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में हमारे देश में एक बहुत पुरानी परंपरा है, एक बहुत पुरानी प्रथा है कि लोग कांवड़ यात्रा पर निकल जाते हैं। ये हमारे देश की पुरानी परंपरा है। तो बड़े बुजुर्ग तो कांवड़ यात्रा पर जाते ही हैं, साथ ही साथ हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमने वीडियो में देखा है, मोबाइल पर देखा है कि छोटे छोटे बच्चे 5-5, 7-7, 8-8 साल के बच्चे भी कांवड़ यात्रा पर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि कांवड़ यात्रा की बजाय उन बच्चों के हाथों में कॉपी किताबें और बैग होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे, जब तक हमारे समाज के बच्चे, हमारे घरों के बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तब तक किसी कांवड़ यात्रा से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आप ढोते रहिए कांवड़, उसका कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा चीज ये है कि आप सर्वे करवा लीजिए कि आखिर कांवड़ ढोने के लिए कौन से लोग जाते हैं। सबसे ज़्यादा कांवड़ यात्रा पर कौन से लोग जाते हैं, किनके घरों के बच्चे, किनके घरों के लोग सबसे ज़्यादा कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, जाते हैं। तो जब आप इस बात का सर्वे कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा कांवड़ यात्रा पर अगर जाते हैं तो SC ST और OBC माइनॉरिटी के लोग ही सबसे ज़्यादा कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। इस चीज़ का आप सर्वे करवा लीजिए। दूसरा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्यों हमारे ही घरों के बच्चे, हमारे ही घरों के लोग कांवड़ यात्रा पर क्यों जाते हैं। क्या हम लोगों ने ही धर्म की पूरी ठेकेदारी ले रखी है? जो उच्च वर्ग के लोग हैं, आखिर वो लोग कांवड़ यात्रा पर क्यों नहीं जाते? जो लोग अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ कहते हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम सबसे ज्ञानी हैं, तो वो ज्ञानी हैं तो उनके घर के लोग तो ज़्यादा निकलना चाहिए कांवड़ यात्रा पर। जो ज्ञानी हैं उनके घर के बच्चे तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञानी हैं, उनको पता है कि कांवड़ यात्रा से कौन सा लाभ होता है। तो उनके घरों के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाना चाहिए, लेकिन उनके घर का एक भी बच्चा नहीं जाता है, एक भी आदमी उनके घर का नहीं जाता है। आखिर क्या कारण है? कभी आप लोगों ने इस बात पे विचार किया? नहीं किया। आखिर कांवड़ यात्रा से इतना ही लाभ है, इतना ही फायदा मिलता है, तो फिर जो बड़े बड़े मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं,
डीएमएसपी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके घरों के बच्चे कांवड़ यात्रा में क्यों नहीं शामिल होते? वो लोग कांवड़ लेकर क्यों नहीं जाते? तो इसमें सवाल पैदा होता है कि वो लोग क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस कांवड़ यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है। हमको और आपको वो ये शिक्षा देते हैं कि कांवड़ लेकर जाइए, शंकर जी कल्याण करेंगे। लेकिन वो अपना कल्याण शंकर जी से क्यों नहीं करवाते? हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं कि आप कांवड़ यात्रा पर जाइए, लेकिन अपने बच्चों का दाखिला हाई क्वालिटी के स्कूलों में करवाते हैं, जहां हाई क्वालिटी का एजुकेशन मिलता है। अपने बच्चों का दाखिला उन स्कूलों में करवाते हैं और अपने बच्चों को हाई क्वालिटी का एजुकेशन दिलवाते हैं। और जब अपने बच्चों को हाई क्वालिटी का एजुकेशन दिलवाते हैं, तब जाकर के उनके बच्चे डीएम, एसडीएम, मंत्री, विधायक, सांसद, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बनते हैं भाई। और जो कांवड़ ढोने वाला है वो मात्र कांवड़ तक ही सीमित रह जाता है। तो इन सब बातों को समझने की जरूरत है साहब। जब तक आप लोग इन सब बातों को समझेंगे नहीं, काम नहीं चलने वाला। क्योंकि कहा गया है कि चलिए मान लीजिए आपकी किसी देवता में आस्था है। आस्था होना अच्छी बात है, लेकिन आस्था के लिए भी कुछ जरूरी है। कहा गया है कि उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रमा, खडेते यत्र वर्तते तत्र देवे सहायका। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 चीजें जिसके अंदर विद्यमान होती हैं, तत्र देवे सहायका, देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। इन 6 चीजों को अपने अंदर विद्यमान करके देखिए। उसके बाद तब लिखा है कि तत्र देवे सहायका। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रमा, खडेते यत्र वर्तते तत्र देवे सहायका। ये 6 चीजें जिसके अंदर विद्यमान होती हैं, देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। दूसरा फिर बताया गया है कि यदि किसी का बच्चा पढ़ रहा है और वो पढ़ने में कमजोर है और वो किसी मंदिर पे चला जाए और वहाँ पर जा कर के अपनी अर्जी लगा दे कि अगर मैं पास हो जाऊँगा तो यहाँ पे आकर के 5 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। लेकिन जब वो पढ़ने में बिल्कुल ही कमज़ोर है तो 5 किलो के बजाय अगर वो 5 कुंतल भी कह देता है तो भी वो पास होने वाला नहीं है। और अगर उसने मेहनत करके पढ़ाई करी है और ज़बरदस्त उसने मेहनत करी है, तो फिर उसको किसी मंदिर पर जा कर के फिर ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं पास हो गया तो यहाँ पे आकर के ये करूँगा, क्योंकि उसने मेहनत करी है भाई। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति मेहनत करेगा, मेहनत से कमाएगा, तो उसका परिवार, उसका घर अच्छी तरह से चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा। और जब कोई व्यक्ति काम धंधे से नहीं लगेगा तो उसका परिवार ठीक से नहीं चलेगा।
वो चाहे जितना पूजा कर ले, चाहे जितना अगरबत्ती लगा ले, चाहे जितना रामायण भागवत गीता महाभारत और वेद को पढ़ ले, लेकिन जब तक वो अपना कर्म नहीं करेगा साहब, उसका परिवार भूखों मर जाएगा। और चाहे आप लोगों की इच्छा हो तो ऐसा करके देख लीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो चीज़ प्रत्यक्ष है उसमें प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ प्रयोग करी जा सकती है, आप लोग इसका प्रयोग करके देखिए। सारे काम धंधे आप छोड़ दीजिए, सारे काम धंधे छोड़कर 1-2 महीने के लिए किसी मंदिर में आप बैठ जाइए, सिर्फ पूजा करिए, बाकी आप कोई काम ना करिए। देखिए आपका परिवार भूखमरी के कगार पे आ जाएगा साहब। और आप कोई पूजा ना करिए, आप अपने कर्म में निहित रहिए, आप अपने कर्म में बराबर लगे रहिए। आपका परिवार कभी भूखों से मरने वाला नहीं है। आपका परिवार चैन और सुकून की जिंदगी जिएगा। तो अपना कर्म, जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई अपना बिजनेस व्यवसाय कर रहा है, जो भी काम जो आदमी कर रहा है, उस काम को वो आदमी पूरी लगन, पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ करता रहे। बस उसकी सबसे बड़ी पूजा यही है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। कर्म से बड़ी कोई दूसरी पूजा नहीं है। जब आप कर्म करेंगे, आप व्यवसाय करते हैं या खेती करते हैं, तो जब आप कर्म करेंगे तो उससे आपको आर्थिक लाभ होगा, उससे आपको धन मिलेगा, पैसा मिलेगा। और जब पैसा मिलेगा तो उससे आपके परिवार का खर्च चलेगा। किसी को दवाई की ज़रूरत है, किसी को फीस की ज़रूरत है, किसी को कपड़े की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरतें पूरी होंगी। और इन सब चीज़ों की ज़रूरतें तब पूरी होंगी जब आप पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना कर्म करेंगे तब। तो साहब, इसलिए कहा गया है कि अपना कर्म पूरी जिम्मेदारी के साथ आप करते रहिए। आपकी सबसे बड़ी पूजा यही है, इससे बड़ी कोई पूजा है नहीं। तो अगर आप पूरी लगन, पूरी ईमानदारी, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना कर्म करते हैं, उसके बाद फिर आपको किसी प्रकार की कोई पूजा पद्धति करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग साइंसवादी और संविधानवादी विचारधारा को अपनाइए। जब तक आप लोग साइंसवादी और संविधानवादी विचारधारा को नहीं अपनाएंगे, आपके जीवन का, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके देश का कल्याण होने वाला नहीं है। उद्यम करिए, परिश्रम करिए, अपना कर्म करिए। इसलिए कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंस कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यंस कार्याणि, उद्यम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। न मनोरथै, ना कि मन में सोचने से। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, नहीं सुप्तस्य, सुप्तस्य का मतलब सोते हुए, सिंहस्य का मतलब सिंह के। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति, सोते हुए सिंह के मुख में कभी हिरन खुद आकर के प्रवेश नहीं कर जाता। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। हिरन को पकड़ने के लिए उस सिंह को
दौड़ भाग करनी पड़ती है, कूद फान करनी पड़ती है, उसके पीछे भागना पड़ता है, उसके बाद तब फिर वो उसे पकड़ पाता है। ये सिद्ध होता है कि उद्यम करने से, परिश्रम करने से, अपना कर्म करने से ही कार्य की सिद्धि संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो आप लोग सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की पढ़ाई पर फोकस कीजिए, सबसे ज़्यादा ध्यान अपने बच्चों की पढ़ाई पर दीजिए, क्योंकि जब आपके बच्चे सही ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ जाएंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, आपके परिवार में परिवर्तन हो जाएगा, और जब आपके बच्चे शिक्षित होंगे तो वो समाज में भी परिवर्तन लाएंगे, और जब समाज में परिवर्तन आएगा तो देश में भी परिवर्तन आएगा। क्योंकि साहब शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो इंसान के जीवन में परिवर्तन ला सकती है, उसके परिवार में परिवर्तन ला सकती है, समाज में परिवर्तन ला सकती है, और देश में परिवर्तन ला सकती है। वो क्या है? शिक्षा। शिक्षा के अलावा दूसरी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि परिवर्तन ला सके। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि सबसे ज़्यादा आप लोग ध्यान, सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग शिक्षा पर करें। अन्यथा जब हमारा देश गुलाम था उस समय हमारे देश में जनसंख्या कम थी और ज़मीन ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी लोग भूखों मर रहे थे। देश भूखमरी की समस्या से जूझ रहा था, और अब हमारे देश में जनसंख्या ज़्यादा है और ज़मीन कम है, फिर भी कोई भूख से नहीं मर रहा। उसका कारण जानते हो क्या है? उसका कारण यह है कि हमारे वैज्ञानिकों ने नए नए बीजों का शोध किया, नए नए बीजों का, उन्नतशील किस्म के बीजों का रिसर्च किया, और जब रिसर्च किया तो जब उन बीजों को खेती में लगाया गया, बोया गया, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बड़ी गजब की पैदावार हुई। तब आज जनसंख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारा देश भूखमरी की समस्या से नहीं जूझ रहा है, हर किसी को भोजन मिल रहा है। वरना जब देश आज़ाद हुआ था उस समय तो ज़मीन ज़्यादा थी और जनसंख्या कम थी, भगवान तो तब भी थे, क्या भगवान नहीं थे क्या तब? लेकिन ये विज्ञान की देन है, ये वैज्ञानिकों की देन है, उन्नतशील किस्म के बीजों की देन है। हाइब्रिड वगैरह जो बीज आए, इन्होंने पूरा काया पलट ही कर दिया। तो इसलिए किसी पूजा पद्धति की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी पूजा उसका कर्म होता है। आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्म करिए, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। और आप लोग साइंसवादी और संविधानवादी विचारधारा को फॉलो कीजिए, तभी हमारे जीवन का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण नहीं होने वाला। तो आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्म कीजिए, बाकी आप लोगों को कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, जय बहुजन समाज।